हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग हब आईके। आज के इस सेगमेंट में हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड पुश द बेल आइकॉन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट आवर दिस सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज के इस सेशन का पहला जो क्वेश्चन है वो है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से किस किस स्टेट से पास होता है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ऑप्शंस हमारे पास हैं ए 1 एंड 3, बी 1 2 एंड 3, सी 1 2 एंड 4, डी 1 2 3 एंड 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1 2 एंड 4। गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन तीन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, और जहाँ से पास नहीं होता है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। लेकिन कुछ और भी स्टेट्स हैं जहाँ से ये पास होता है, आपको याद रखना होगा। राजस्थान से भी पास होता है ये एमपी से भी पास होता है, मध्य प्रदेश से भी, ये वेस्ट बंगाल से भी पास होता है, ये त्रिपुरा से भी पास होता है, और ये मिज़ोरम से भी पास होता है। ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इन सब स्टेट से पास होता है। तो अक्सर पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड द स्टेट ऑफ नागालैंड इज सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज। मणिपुर और नागालैंड जो स्टेट्स हैं इनको कौन सी हिल रेंज सेपरेट करती है? तो हमारे पास ऑप्शंस है अराकन हिल्स, मणिपुर हिल्स, पटकाई हिल्स और बरेल हिल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज बरेल हिल्स। ठीक है ना। तो ये मणिपुर और नागालैंड को सेपरेट करती है ये हिल्स, बरेल हिल्स। ठीक है ना। इसके लिए आप और भी एक चीज़ याद रखोगे, ये जो हिल रेंज है बरेल हिल्स, ये हाईएस्ट हिल रेंज है असम में। ठीक है ना। असम की हाईएस्ट हिल रेंज है बरेल हिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज द नॉर्थ मोस्ट आइलैंड ऑफ द अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इनमें से कौन सा आइलैंड जो है ये नॉर्थ मोस्ट है, यानी कि नॉर्थ मोस्ट जो हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार ग्रुप, तो उनमें से कौन सा आइलैंड जो है जो नॉर्थ मोस्ट आता है? तो हमारे पास जो ऑप्शंस है लैंडफॉल आइलैंड, वेस्ट आइलैंड, स्मिथ आइलैंड और पोकोक आइलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज लैंडफॉल आइलैंड इज द नॉर्थ मोस्ट आइलैंड ऑफ द ग्रुप अंडमान निकोबार। ठीक है। एक चीज़ और आप याद रख सकते हो इसके बारे में कि यहाँ पर जो है इस आइलैंड में कारी ट्राइबल पीपल जो यहाँ पर जो है ना कारी ट्राइब जो है इसके लोग यहाँ पर बसते हैं। ठीक है ना। दे लिव हियर इन दिस आइलैंड, लैंडफॉल आइलैंड, कारी ट्राइब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच among the following are the main factors responsible for the monsoon type of climate in India। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से फैक्टर्स जो है मैन फैक्टर्स जो मॉनसून के लिए, जो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो इंडिया में आता है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो लोकेशन है, थर्मल कंट्रास्ट है, अपर एयर सर्कुलेशन है, द हिमालयन माउंटेन्स है। तो कौन कौन सा है? फिर हमारे पास ऑप्शंस है 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1 2 3 एंड 4, यानी कि ये चारों के चारों जो है मैन फैक्टर्स में आते हैं जो मॉनसून के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लोकेशन भी है, ठीक है, थर्मल कंट्रास्ट भी है, अपर एयर सर्कुलेशन भी है और हिमालयन माउंटेन्स भी है। ये चारों फैक्टर जो है मैन फैक्टर्स है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एज पर द कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट द ट्रॉपिकल सावना टाइप इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया। जो कोपन्स क्लासिफिकेशन है इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें बताना है
कि इंडियन क्लाइमेट में जो ट्रॉपिकल सावन टाइप जो है जो आता है, इनमें से कौन से प्लेसेस में होता है, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है ना। यहाँ पर भी ऑप्शन हमारे पास 1 and 2, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है इज अगेन ऑप्शन डी, 1, 2, 3 and 4। यानी कि इन चारों में जो ट्रॉपिकल सावन टाइप जो क्लाइमेट होता है वो पाया जाता है छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइगर रिजर्व्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया। हमें ये बताना है कि जितने भी टाइगर रिजर्व्स इंडिया में हैं, तो हमें इनकी क्लासिफिकेशन नॉर्थ टू साउथ जो है, जो सीक्वेंस है वो बतानी है, कौन सी सही है इनमें से। तो हमारे पास चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ए, बी, सी एंड डी। हमें बताना है कौन सा सही इसका क्रम होगा। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है इट इज़ ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में कॉर्बेट है, उसके बाद सरिस्का है, सिमलीपाल है और पेरियार है। ठीक है ना। अब इसमें आप वैसे आपको ये पता होगा कि कौन कौन सी जो है ना रिजर्व कहाँ पर है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। कॉर्बेट जो है ये उत्तराखंड में है। ठीक है। सरिस्का जो है ये राजस्थान में है। अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, इसीलिए आपको याद रखना होगा ये सब। उसके बाद जो है सिमलीपाल है, ये उड़ीसा में है। ठीक है। उसके बाद जो है पेरियार जो है ये केरला में है। ओके, ये भी याद रखना। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है, नॉर्थ टू साउथ टाइगर रिजर्व्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट में सबसे बड़ा कोल रिजर्व है। सबसे बड़ा जो कोल रिजर्व इंडिया में है वो कौन सी स्टेट में आता है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी, झारखंड में जो है सबसे बड़ा कोल रिजर्व है इंडिया में। और आप ये भी याद रखोगे कि 29% ऑफ टोटल कोल जो है रिजर्व वो इंडिया में है, वो यहाँ पर आता है झारखंड में। ठीक है ना। इट कंप्राइजेज 29% ऑफ द टोटल कोल रिजर्व्स इन इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्बन रूरल पॉपुलेशन रेशियो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो सेंसस के रिलेटेड क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं, तो हमें यहाँ पर बताना है कि अर्बन रूरल पॉपुलेशन का जो रेशियो है, ठीक है ना, अर्बन रूरल का वो जो रेशियो होगा पॉपुलेशन का वो क्या था 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, ये है ऑप्शन सी, 31:69। ठीक है, 31:69। इट इज़ अर्बन रूरल। ठीक है ना, 31 अर्बन के लिए, 69 रूरल के लिए, पॉपुलेशन के लिए। सो दैट मीन्स लगभग डबल से ज़्यादा है रूरल पॉपुलेशन एज कंपेयर टू अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Among the following states which has the lowest birth rate in India। लोवेस्ट बर्थ रेट जो है ना, इनमें से कौन सी स्टेट में बताया गया है। बिहार, केरला, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी, केरला। लोवेस्ट बर्थ रेट देखी गई है। हाँ, एक चीज़ आप याद रखोगे, ये जो है ये 2011 सेंसस नहीं बल्कि जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की गई थी, ठीक है, SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कंडक्ट की थी 2013 में, 2000 उसके अकॉर्डिंग है ये कि जो लोवेस्ट बर्थ रेट है वो है केरला में। साथ में आप ये भी याद रखोगे इट इज़ 14.7 द लोवेस्ट। हाँ, अगर हो सकता है हाईएस्ट पूछा जाए तो हाईएस्ट याद रखना बिहार की है। ठीक है, एंड दैट इज़ 27.6 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 27.6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस।
उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिहार। ठीक है, पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और अगर डेंसिटी पूछी जाए, कभी कभी प्रिसाइज पूछा जाता है कि कितनी डेंसिटी है, तो याद रखना इट इज़ 1106 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1106 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर जो इसकी डेंसिटी है। हाँ, इंडिया का पूछा जाता है, टोटल इंडिया का की जो 2011 सेंसस के हिसाब से डेंसिटी है वो है 382। ये भी आप याद रखिएगा, 382 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की टोटल जो डेंसिटी है। लेकिन अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो किस स्टेट में आती है? बिहार में आती है। इट इज़ 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, नियर विच सिटी हैज़ द उत्तर प्रदेश स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व। तो हमें ये बताना है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने जो है अप्रूव किया था पहला ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व, ये कौन सी सिटी के नज़दीक है इनमें से? मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर और मुरादाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ नियर इलाहाबाद, ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश। तो रिवर्स के बारे में भी पूछा जाता है अक्सर। तो हमें ये बताना है कि अमरकंटक हिल जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है इनमें से? नर्मदा है, पेरियार है, गोमती है या रावी है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है इट इज़ ऑप्शन ए, नर्मदा। याद रखना, नर्मदा जो है ये अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आप और भी कुछ चीज़ें याद रख सकते हो इसके लिए। एक तो ये कि ये एक बाउंड्री बनाती है, याद रखना, एक ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाती है नर्मदा, जो कि नॉर्थ और साउथ को सेपरेट करता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को। ठीक है, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। विच रिवर फॉर्म्स द ट्रेडिशनल बाउंड्री विच सेपरेट्स नॉर्थ एंड साउथ इंडिया? तो याद रखना वो कौन सी है? नर्मदा ही है, जो कि ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाती है टू सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ठीक है, और कुछ और भी आप याद रख सकते हो इसके लिए कि ये वेस्ट वर्ड, ज़्यादातर आप देखोगे जितने भी रिवर्स इंडिया में फ्लो करते हैं वो ईस्ट वर्ड्स जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये ऐसा रिवर है जो कि कहाँ की तरफ आता है? वेस्ट की तरफ। और साथ में ये जो है ना, ये ड्रेन कहाँ पर होता है लास्ट में? इट इज़ गल्फ ऑफ खम्बाट। याद रखना, गल्फ ऑफ खम्बाट। और कहाँ पर, कौन से सी में? अरेबियन सी में। ओके, अरेबियन सी में ये फिर ड्रेन होता है लास्ट पे। ठीक है, तो वेस्ट वर्ड रिवर है नर्मदा, साथ में ये बाउंड्री बनाता है नॉर्थ और साउथ इंडिया को जो है ना डिवाइड करता है। और दूसरा ये अरेबियन सी में थ्रू गल्फ ऑफ खम्बाट ड्रेन होता है लास्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ राजस्थान टोटल एरिया इज कवर्ड बाय थार डेजर्ट? थार डेजर्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, राजस्थान में आता है, लेकिन हमें बताना है कि टोटल जो राजस्थान का एरिया है उसमें से कितना एरिया जो है ना, कितना परसेंट एरिया ये जो थार डेजर्ट है कवर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। याद रखना, इट इज़ 60%, अराउंड 60% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ राजस्थान इज कवर्ड बाय थार डेजर्ट। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथ में ये भी आप याद रख सकते हो कि इसको और किस नाम से जानते हैं? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ओके, ये आप याद रख सकते हो थार डेजर्ट को। साथ में आप एक और इन्फॉर्मेशन भी इसके लिए याद रख सकते हो, वो है अगर हम एरिया की बात करें, कितना एरिया कवर करता है? इट इज़ अबाउट 2 लाख। ठीक है ना, 2 लाख स्क्वायर माइल्स। ठीक है, जो थार डेजर्ट का टोटल एरिया है वो कितना है? इट इज़ अराउंड 2 लाख स्क्वायर माइल्स। ठीक है ना,
which forms around 60% of the total area of the Rajasthan. Okay. Next question. Question number 14. Which among the following is the India's first expressway? इनमें से कौन सा पहला एक्सप्रेसवे है इंडिया का? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं. क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन ए. याद रखना, इट इज़ मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे. इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एक्सप्रेसवे और इसकी जो लेंथ है वो याद रखोगे आप, इट इज़ 93 किलोमीटर्स. ओके, द लेंथ ऑफ पुणे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इज़ 93 किलोमीटर्स. इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया. Question number 15. Which of the following is the correct location of Park Street? हमें ये बताना है कि पार्क स्ट्रीट की करेक्ट लोकेशन इनमें से क्या है, कहाँ पर ये आता है. पहला है बिटवीन गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खम्बाट, बिटवीन गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल, बिटवीन लक्षद्वीप एंड मालदीव्स, इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो पार्क स्ट्रीट जो है कहाँ पर आता है, सही लोकेशन क्या है उसकी. क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी. इट इज़ बिटवीन गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल. ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं अक्सर. खासकर आपने पहले देखा होगा 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इनके बारे में पूछा गया है. तो वैसे ही पार्क स्ट्रीट जो है ये भी डिवाइड करती है, ये भी बिटवीन आती है गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को डिवाइड करती है, इनके दरमियान आती है पार्क स्ट्रीट. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 10 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल जो है ना किन दो के दरमियान आती है, ठीक है ना. ओके, क्वेश्चन नंबर 16. विच एमंग द फॉलोइंग ग्लेशियर्स आर लोकेटेड इन काराकोरम रेंज? कुछ ग्लेशियर्स का नाम दिया गया है, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ग्लेशियर जो है काराकोरम रेंज में आता है. सियाचिन है, हिस्पारा है, बाल्टोरा है, खॉर्डोपिन है. तो इनमें से कौन कौन सा जो है काराकोरम रेंज में आता है. क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी. दैट इज ऑल द 4, सियाचिन, हिस्पारा, बाल्टोरा, खॉर्डोपिन, ये चारों के चारों जो है काराकोरम रेंज में आते हैं. ठीक है, याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? इन चार में से कौन सी सबसे छोटी यूटी है इंडिया की? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं. हमें क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप. ठीक है, ये सबसे छोटी यूटी है इंडिया की. ठीक है ना. साथ में आप ये भी याद रख सकते हो इसका जो टोटल एरिया है इट इज़ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स. ठीक है, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स लक्षद्वीप का एरिया. और कैपिटल के बारे में भी अक्सर पूछा जा सकता है, वो है इसकी कैपिटल क्या है, कावरत्ती है. ठीक है, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज़ कावरत्ती. तो इसका एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का? हमारे पास चारों ऑप्शंस हैं आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी. इट इज़ देबार. देबार इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया. और इसके बारे में आप ये भी याद रखोगे, इसको जैसामंद भी कहते हैं, जैसामंद, और ये राजस्थान में है. कहाँ पर है? राजस्थान में आता है. ये सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का, देबार. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर? इनमें से कौन सा आइलैंड सबसे क्लोज है इक्वेटर के? ग्रेट निकोबार है, कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है या मिनिकॉय है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन ए, ग्रेट निकोबार. इट इज़ द क्लोजेस्ट ऑफ द आइलैंड्स विच इज़ क्लोज टू इक्वेटर. ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट और साउथ मोस्ट पॉइंट उनको किस नाम से जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे. ओके, आज के इस सेशन का
लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच आर द फॉलोइंग इज लोकेटेड बिटवीन कार निकोबार एंड लिटिल निकोबार। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, हमें बताना है कि कार निकोबार और लिटिल निकोबार को के बिटवीन में जो है क्या आता है। 7 डिग्री चैनल आता है, इट इज़ सोम्ब्रेरो चैनल आती है, या सेंट जॉर्ज चैनल आती है, या स्ट्रेट्स ऑफ मॉयल आती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ सोम्ब्रेरो चैनल, जो कि कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में आती है। ठीक है ना, सोम्ब्रेरो चैनल। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप कि इसकी जो विड्थ है इट इज़ 30 किलोमीटर्स। सोम्ब्रेरो चैनल की विड्थ कितनी है, 30 किलोमीटर्स, और ये बिटवीन कार निकोबार एंड लिटिल निकोबार आती है। तो आज का ये सेशन इतना ही था, बहुत ही चुन चुन के क्वेश्चंस निकाले गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। और आपने देखा होगा जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं के हिसाब से ये भी हमने निकाले हैं। तो आगे भी हम और भी सेगमेंट्स लेके आएंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।